26 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र में डीआरजी के एक काफिले पर हमला हुआ। एक ट्रक में 10 जवान और एक ड्राइवर दंतेवाड़ा जा रहे थे। तभी नक्सलियों ने रोड के अंदर खड्डा खोदकर उसमें 50 किलो आईईडी से ब्लास्ट कर दिया। इसमें ट्रक के चीथड़े उड़ गए। घटना बेहद ही दुखद है। हम जवानों व ड्राइवर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उम्मीद है कि आर्मी और डीआरजी जल्द ही इन नक्सलियों को ईश्वर के पांच पहुंचाने में सक्षम होगी, जिन्होंने इतना घटिया काम किया है। अगर आप नक्सलियों के बारे में नहीं जानते तो आगे की खबर आपके लिए जरूरी होगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 की खास खबर। पहले इतिहास जान लेते हैं। नक्सलाइट एक फार लेफ्टिस्ट रेडिकलाइज कम्युनिस्ट ग्रुप है। 1949 में देश के आज़ाद होने के बाद एक ग्रुप का जन्म होता है जो लैंडलॉर्ड के बढ़ते अत्याचार और अपने ट्राइब को इंसाफ दिलाने के मकसद से शुरू हुआ और एक खूंखार रूप अपनाया। इनका मानना था कि इंडियन गवर्नमेंट अंग्रेजों की तरह ही हमारा शोषण करेगी। ये सामंतवाद और शाही तानाशाही है जो हमारे हक हमें कभी नहीं देगी। नक्सली चाइना के माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट विचारधारा से काफी प्रभावित थे। इन्होंने माओ के विचारों को अपनाया और सरकारी कर्मचारियों और लैंडलॉर्ड के खिलाफ जंग की शुरुआत की। 1950 में नेपाल और बिहार से सटे एक गांव नक्सलवाड़ी से इनकी शुरुआत होती है। 1967 आते आते बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तक ये फैल जाते हैं। नक्सलियों का उतार चढ़ाव हमें 3 फेज में देखने को मिलता है। पहला 1960 से 1973, दूसरा 1970 से लेकर 1994 और तीसरा 2004 से लेकर 2015 तक। इसमें हम पहले फेज की बात करेंगे। 1960 में इनका एक लीडर बनता है चारू मजुमदार। ये माओ की विचारधारा से प्रेरित होकर खुद को कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट बोलता था। सीपीआई और एमएल की शुरुआत की थी। पहले इन्होंने समाज के उच्च वर्गों से परेशान इलाकों में अपना दबदबा बनाया। कई कबीलों के युवाओं को अपने साथ लेकर हक की जंग लड़ने को कहा। मजुमदार ने लोगों को धर्म, जाति और वर्ग के नाम पर बेला फुसलाकर अपने साथ कर लिया। ये नक्सली पहले लैंडलॉर्ड की जमीन पर कब्जा करते थे। कोई इन्हें रोकने आता था तो उन्हें हथियारों की मदद से मार दिया जाता था, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑफिसर ही क्यों ना हो। इसी बीच इन्होंने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन 1972 तक कोलकाता पुलिस ने चारू मजुमदार को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही दिनों में उसकी पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। इसके बाद 1973 आते आते पुलिस इन सब पर काबू करने में सक्षम रही। 194 नक्सली लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सजा भी सुनाई गई। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। दूसरा फेज 1970 से लेकर 1994। 1975 तक आते आते नक्सली 40 से भी ज्यादा ग्रुप में फैल गए और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के जंगली इलाकों में आ गए। यहाँ इन्होंने वही काम किया जो पहले करते थे। बड़े लैंडलॉर्ड्स को अगवा कर गांव वालों के सामने उनसे माफी मंगवाते, जमीन कब्जाते और फिर उन्हें मार देते। इस तरीके से उन्हें गाँव वालों का भी सपोर्ट मिला। लेकिन गवर्नमेंट के सही डिसीजन व पुलिस और आर्मी के साझेदारी से इन पर काबू पाना आसान रहा। 1973 तक 9000 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें शिक्षा, नौकरी व आम नागरिकों वाले सारे हक दिए गए। इसके बाद शुरुआत होती है फेज 3 की 2004 से लेकर 2015 तक। ये दौर काफी खतरनाक माना जाता है क्योंकि साल 2000 तक 3 गुट पीपल वॉर, पीपल यूनिटी, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के 40 ग्रुप एकजुट हो गए थे और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में इन्होंने फिर से लड़ना चालू किया। इसमें ये बड़े बिजनेसमैन, सिविलियंस, पुलिस को टारगेट किया करते थे। ये ज़्यादातर गोरिल्ला टेक्टिक्स से हमला करते थे, जहां शिकार को घात लगाकर मारा जाता था। 2006 से लेकर 2007 के अंदर हमले काफ़ी बढ़ गए थे, इतने कि पूरी दुनिया में जितने भी टेररिस्ट के अटैक हो रहे थे उनसे भी ज़्यादा। 2008 तक ये 9 स्टेट की 200 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। सरकारी व्यवस्था को बाहर कर दिया। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के जंगल में इन्होंने अपना गढ़ बना लिया। इसी बीच इनके खुद के पास लोगों से लूटा गया पैसा 1500 करोड़ तक पहुँच गया। अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क के द्वारा हथियार और ड्रग्स इनके पास हमेशा से आते रहे हैं। 2004 से लेकर 2023 तक इन्होंने काफ़ी बड़े हमले किए हैं। जैसे 15 मार्च 2007 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला करके 55 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य में गठन के बाद ये सबसे बड़ी नक्सली घटना थी। 15 फरवरी साल 2008 की रात को नक्सलियों ने नयागढ़ में हमला किया। इस हमले में 13 पुलिसकर्मी समेत 14 लोग मारे गए। उस दौरान नक्सलियों ने नयागढ़ जिले के मुख्य पुलिस प्रतिष्ठान को निशाना बनाया था। 8 अक्टूबर 2009 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में लाहिड़ी पुलिस थाने में नक्सलियों ने हमला बोल दिया, जिसमें 17 पुलिस वाले शहीद हुए थे। 15 फरवरी 2010 को नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल के सिंधा में करीब 100 नक्सलियों ने पुलिस कैंप को निशाना बनाया। इस हमले में 24 जवानों की हत्या हो गई। 4 अप्रैल 2010 को ओडिशा के कोरापुट जिले में नक्सलियों ने पुलिस की एक बस को उड़ा दिया। इसमें 10 पुलिस वाले भी शहीद हो गए। 6 अप्रैल 2010 को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 75 जवान शहीद हो गए।
21 जनवरी 2012 को झारखंड के गढ़वा जिले में एक जंगल में बारूदी सुरंग बिछाकर नक्सलियों ने 13 जवानों की हत्या कर दी। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया। इस हादसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता विधाचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल की मौत हो गई थी। इस हमले में कुल 25 लोग मारे गए थे। 11 मार्च 2014 को नक्सलियों ने जीरम घाटी के सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इसमें 14 जवान शहीद हो गए। 12 अप्रैल 2014 को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी हमला किया। इस हमले में 5 जवान समेत 14 लोग मारे गए। 24 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान भी मारे गए थे। 13 मार्च 2018 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ही नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 212वीं बटालियन के जवानों को आईईडी लगाकर हमला किया। इसमें सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हो गए थे। 1 मई 2019 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। इस हमले में 15 पुलिसकर्मी समेत 16 लोगों की मौत हुई। 21 मार्च 2020 को सुकमा के नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस के 17 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा बॉर्डर में नक्सलियों ने सुरक्षाकर्मी को निशाना बनाया। इसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। 26 अप्रैल 2023 के दंतेवाड़ा जिले के रणपुर थाना क्षेत्र में नक्सली हमले में भी 10 जवान शहीद हो गए थे। ये तो वो कुछ बड़ी घटनाएं थी जो नक्सलियों के द्वारा की गई थी। अब इन सब में सरकार क्या कर रही है? 2005 से लेकर 2023 तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही बेहद अच्छा काम किया है। जहां 2013 में 2368 अटैक्स और 980 जवान शहीद हुए थे, वहीं 2018 तक 110 जवान शहीद हुए थे और सिर्फ 200 ही अटैक हुए थे। सरकार सरेंडर करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता देती है और वो उन्हें जीवन शुरू करने का नया अवसर भी देती है। 2011 में बड़े हमले के बाद डीआरसी की सुरक्षा बलों की स्थापना की गई थी, जिसमें पुराने नक्सलियों को भर्ती कर उनके द्वारा काउंटर इंटरजेंसी जैसे ऑपरेशन कराए जाते थे, क्योंकि ज्यादातर इलाके ये बेहतर समझते थे। नक्सलियों को भर्ती करने के पीछे का कारण एक ये भी था क्योंकि भी ये जंगलों को काफी अच्छी तरीके से जानते थे और जिस बारीकी से नक्सलियों के हमला करने के ढंग को ये समझते थे, ये पुलिस और आर्मी जैसे जवान इनके बारे में नहीं समझ पाते थे। सरकार के द्वारा ये लिया गया फैसला काफ़ी अच्छा साबित हुआ। धीरे धीरे करके नक्सलियों को काबू किया जा रहा है, लेकिन लड़ाई अभी काफ़ी लंबी होगी। देखते हैं आने वाले टाइम में सरकार किस प्रकार से इसके ऊपर लगाम लगाने में कामयाब होगी।